माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टैली के अंतर्गत कंट्रा वाउचर के बारे में जानेंगे कि कंट्रा वाउचर में किस प्रकार की एंट्री होती है। कंट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री हम लोग करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो टैली में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि वाउचर जो होते हैं, तीन प्रकार के वाउचर हम लोग पढ़ते हैं: अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और पेरोल वाउचर। जिसमें अकाउंटिंग वाउचर में कुछ वाउचर हैं जैसे कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीव्ड वाउचर, जर्नल, सेल, परचेज। ये सब टैली के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत आते हैं। आज हम लोग उसी क्रम में कंट्रा वाउचर के बारे में जानेंगे कि कंट्रा वाउचर में किस प्रकार की एंट्री होती है, और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कैसे उसकी एंट्री करेंगे, कौन कौन से इसमें लेजर बनेगा और टैली में किस प्रकार से इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंट्रा वाउचर में किस प्रकार के लेन देन की एंट्री होती है। क्योंकि मैं बता दूं कि कंट्रा वाउचर में बैंक और कैश, जब किसी एंट्री में बैंक और कैश यही दो एंट्री हो, यही हो, इसके अलावा कुछ ना हो, तब हम इस प्रकार की एंट्री कंट्रा वाउचर के अंतर्गत करते हैं। यानी जिस एंट्री में कैश और बैंक यही दो आए, इसके अलावा न परचेज आए, न सेल आए, न किसी का नाम आए, न और कोई सामान का नाम आए, तो इस प्रकार के लेन देन की एंट्री हम लोग किस में करते हैं? कंट्रा वाउचर में। केवल कैश और बैंक की एंट्री हम लोग करेंगे कंट्रा वाउचर में। अब यहाँ पर शॉर्टकट लिखा गया है। कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट होता है F4। वाउचर के अंतर्गत जब जाएंगे टैली के अंतर्गत, तो उसका एक शॉर्टकट होगा F4। F4 प्रेस करेंगे तो कंट्रा वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। अब इन प्रॉब्लम को हम लोग मैनुअली यहाँ पर करेंगे, इसके बाद हम लोग सिस्टम पर कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दो प्रॉब्लम लिखा हुआ है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। यहाँ पर एक है कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में धन जमा करना, और दूसरा क्या है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। दो ही प्रॉब्लम हम लोग कर पाते हैं, दो ही तरह के प्रॉब्लम हम लोग कंट्रा वाउचर में करते हैं। पहला जो है कैश जमा करना और दूसरा कैश विड्रॉ करना। रूल के अनुसार जब कैश हम लोग जमा करेंगे तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। और जब हम कैश को विड्रॉ करेंगे तो कैश डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस प्रॉब्लम को करते हैं। यहाँ पर पहला प्रॉब्लम दिया गया है, यहाँ पर हम लोग कुछ अमाउंट डाल देते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। यहाँ पर हम टाइप इसमें लिख दे रहे हैं 50,000। और दूसरा प्रॉब्लम है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 10,000। दो प्रॉब्लम है, इसका अमाउंट हमने लिख दिया। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पर? बैंक में, तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। पार्टिकुलर, यहाँ पर 5 कॉलम बनाया गया है, डेट, पार्टिकुलर, LYF, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। LYF का यूज नहीं है, बहुत लोग 4 कॉलम से भी काम चला लेते हैं, लेकिन LYF आपको जानना जरूरी है, लेजर फोलियो लेजर की पृष्ठ संख्या। ठीक है, नहीं भी रहेगा तो वो लिखने के लिए आप लोग 4 कलम में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डियर, अमाउंट कितना है इसका? 15,000 टू, अब क्रेडिट किसको किया जाएगा? टू कैश, कैश अकाउंट। अब क्रेडिट वाले में हम लोग कैश अकाउंट को लिखेंगे, इसका अमाउंट, यानी बैंक अकाउंट दिया टू कैश, और डेबिट वाले कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट। इतना कर लिए। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। इस परिस्थिति में बैंक जो होगा क्रेडिट हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर कैश जो है डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे
कैश अकाउंट दियर, अमाउंट कितना है 10,000 है, और यहां पर क्या लिखेंगे टू बैंक, बैंक अकाउंट, इसका भी अमाउंट यहां पर एंट्री कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर हम लोग दो प्रॉब्लम किए हैं, एक बार बैंक में पैसा जमा किया है और दूसरी बार बैंक से पैसा निकाला गया है। अब जब जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री को हिंदी में रोजनामचा कहते हैं, इसमें हम लोग दो एंट्री कर रहे हैं। पहला जो है बैंक में पैसा जमा किया गया तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और दूसरा बैंक से पैसा निकाला गया तो बैंक इसमें क्रेडिट हो जाएगा। इसकी एंट्री हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर लेजर, टैली में जब हम लोग लेजर बनाएंगे तो हम लोग टैली में लेजर जब बनाएंगे तो कौन कौन से लेजर बनेंगे, क्योंकि कैश का लेजर तो बना बनाया रहता है, कैश का लेजर नहीं बनाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बैंक का लेजर बनाएंगे। और बैंक का लेजर किस में डालेंगे, किस ग्रुप में, बैंक के ग्रुप में, यानी बैंक का लेजर बनाएंगे, बैंक का लेजर बनाकर उसको बैंक वाले ग्रुप में डाल देंगे। किस ग्रुप में जाएगा, बैंक। हम तो यहाँ पर बैंक दिखा रहे हैं, आप बैंक का नाम भी दिखा सकते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हुआ, एसबीआई होगा, इंडियन बैंक, पंजाब ने पीएनबी, जो भी आप बैंक दिखाना चाहते हैं, एक्सिस बैंक आप दिखाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का इलाहाबाद बैंक, जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं, जो अब बदल चुके हैं बैंक, बहुत सारे बैंक जो मर्ज हो गए हैं, तो उसमें जिस बैंक में अकाउंट है, जिस बैंक में आपका व्यापारी खाता है, उस बैंक का नाम, हम उस बैंक के नाम से लेजर बनाएंगे और किस ग्रुप में डालेंगे, हम उसको बैंक वाले ग्रुप में डाल देंगे। अब पहले वाले प्रॉब्लम में हमने बैंक का लेजर बनाया है, दूसरे वाले में हमको बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक का लेजर पहले से बना हुआ है, इसलिए हमको दोबारा लेजर बनाना नहीं पड़ेगा। इन दोनों प्रॉब्लम में हमको एक ही लेजर बनाना पड़ेगा, बस बैंक का। और किस वाउचर में एंट्री करेंगे, कंट्रा वाउचर, टैली के किस वाउचर में एंट्री करेंगे, कंट्रा वाउचर में। मैं आपको एंट्री करके भी अभी दिखाऊंगा कि कैसे एंट्री करेंगे, टैली में किस प्रकार से इसकी एंट्री करते हैं। कंट्रा वाउचर में बैंक संबंधी लेन देन की एंट्री करते हैं, इसमें केवल वही खाते, उसी प्रकार की एंट्री होगी जिसमें केवल बैंक हो या कैश हो, और इसमें वही प्रॉब्लम होगा, यानी बैंक में पैसा जमा किया गया और बैंक से पैसा निकाला गया। तो चलिए इसको टैली पर कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कंट्रा वाउचर में एंट्री कैसे किया जाता है। कंट्रा वाउचर के लिए हम यहाँ पर दो क्वेश्चन जो है, दो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए लेजर वाउचर सारा हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 50,000, यानी किसी भी बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया है, 50,000 रुपये का बैंक में हमने डिपॉजिशन किया हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम है कैश विड्रा फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से कैश को विड्रा किया गया है, निकाला गया है, अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज़। इन्हीं दो प्रॉब्लम को हम लोग टैली के अंदर एंट्री करेंगे। टैली में एंट्री करने के लिए हम लोग सबसे पहले कंपनी बनाएंगे, इसके बाद लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद हम लोग वाउचर एंट्री करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैंने कंपनी बनाना बता दिया है, लेजर बनाना भी बता दिया। अब हम डायरेक्ट वाउचर एंट्री करते समय कैसे लेजर बनाएंगे इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। मैंने एक यहाँ पर कंपनी का निर्माण कर लिया है, क्रिएट कर लिया है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और ये भी बताया हूँ कि लेजर का निर्माण कैसे करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन आज हम लोग वाउचर में ही लेजर को बनाएंगे, वाउचर एंट्री करते समय ही लेजर का निर्माण कैसे किया जाए इसके बारे में बताएंगे, जानेंगे और हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग वाउचर में जाते हैं। देखिए वाउचर में एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कंट्रा वाउचर लाना है तो F4 प्रेस करेंगे। यदि कंट्रा वाउचर पहले से है तो F4 प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 डेट दिखा रहा है, मैं कोई भी डेट डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 1 अप्रैल शो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग एंटर करके आते हैं। यहाँ पर क्रेडिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, पहले एंट्री में क्या दिया है
कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी बैंक को डेबिट करना पड़ेगा, तो कैश क्या होगा यहाँ पर, क्रेडिट होगा। यहाँ पर कैश क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कितना है, 50,000, 50,000 रुपये हम यहाँ पर एंट्री कर दिए। इसके बाद अब देखिए 50,000 यहाँ पर कलर दिखा रहा है, यानी हमारे खाते में इतना पैसा नहीं है, यानी हमारी कंपनी में इतना पैसा नहीं है, यह निगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर यह रेड दिखा रहा है। अब यहाँ पर डेबिट आ गया, डेबिट के पर एंट्री करते हैं। यहाँ पर हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा, बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम बैंक का लेजर बनाने के लिए एक शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर Alt+C का यूज़ करेंगे। Alt+C यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर बैंक का लेजर बनाने के लिए विंडो ओपन हो गया है। हम यहाँ पर टाइप करते हैं बैंक अकाउंट। हम कोई भी बैंक का नाम भी डाल सकते हैं, HDFC बैंक, किसी भी प्रकार का बैंक हम डाल सकते हैं, स्टेट बैंक। यहाँ पर हम लोग बैंक अकाउंट यहाँ पर सिंपल डाल दे रहे हैं। अब इसका ग्रुप क्या होगा, या किसके अंडर आएगा, या बैंक के अंडर। यहाँ पर हम लोग बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर इफेक्टिव डेट वगैरह जो भी है वो सेम रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं पूछी जा रही हैं, इसको हम लोग भर सकते हैं, नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एंट्री करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट कराते हैं। देखिए यहाँ पर एक लेजर बन गया, हमारा बैंक का लेजर यहाँ पर हमने बना लिया, हमने बैंक में एंट्री कर दिया। अब यहाँ पर इस वाउचर को हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे सेव करेंगे, नीचे एंटर करके लाएंगे। यहाँ पर देखिए डिटेल वगैरह देना चाहेंगे दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम लाएंगे, ये देखिए यहाँ पर बैंक का नाम हम डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पीछे जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर नरेशन दे सकते हैं। नरेशन देने के बाद यहाँ पर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया है, यस और नो, या तो यस वाई प्रेस करिए, या तो एंटर प्रेस करिए, या तो यस पर क्लिक करिए, तीनों में से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यस करने के बजाय एंटर कर दे रहे हैं। देखिए एंटर कर दिए, यहाँ पर एंटर कर दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए अब हमारी एंट्री सेव हो गई है। अब हमारी एंट्री जो है सेव हो गई है। अब हम इसको बाहर निकल कर देख सकते हैं। हम इस विंडो से बाहर निकलेंगे, एस्केप का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग डे बुक में देख सकते हैं, डे बुक में जाइए, यहाँ पर एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर एक एंट्री हमारी दिखाई दे रही है, हमको एक और एंट्री करना है। हमने बैंक में पैसा तो जमा कर दिया, लेकिन विड्रा की एंट्री नहीं किए हैं। फिर हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे। देखिए वाउचर में गए, इसके बाद कंट्रा वाउचर यहाँ पर ओपन ही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किसको करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर अमाउंट कितना डालना है, 10,000 अमाउंट हमने यहाँ पर एंटर किया। और यहाँ पर जो डिटेल डालना है डाल देंगे, छोड़ देंगे, नहीं डालेंगे। और डेबिट किसको करेंगे, हम कैश को करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर करेंट बैलेंस शो कर रहा है बैंक अकाउंट के नीचे 40,000। ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि बैंक में अभी 50,000 रुपये थे, 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये माइनस अभी हुए हैं। तो यहाँ पर बैलेंस कितना दिखा रहा है, 40,000। और कैश का ये जो 40,000 दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है, यह निगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि हमने 50,000 रुपये बैंक में जमा किए थे। हमारे कंपनी में 50,000 रुपये की एंट्री नहीं है, और जब 10,000 रुपये हमको वापस मिले हैं तो ये 40,000 शो करने लगा है क्रेडिट के रूप में। अब इस एंट्री को हम लोग नरेशन लिखकर सेव करना चाहेंगे, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बिंग विड्रा फ्रॉम बैंक, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट दिया हुआ है, इस पर एक्सेप्ट पर हम लोग यस पर क्लिक कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। हमने एंटर कर दिया। देखिए ये कंपनी ये वाउचर हमारा सेव हो गया, ये एंट्री हमारी सेव हो गई। अब इसको देखने के लिए एस्केप करेंगे, यहाँ पर आइए, डे बुक में देखिए डे बुक में हम देख सकते हैं 2 एंट्री शो हो रही है। कंट्रा वाउचर में 2 एंट्री दिखा रहा है। पहला दिखा रहा है 50,000 यहाँ पर जो हमने डिपॉजिट किया है। कंट्रोल क्यू करके हम इसको बाहर निकल कर फिर से देख सकते हैं। और दूसरा एंट्री क्या है, विड्रा का एंट्री है। अब यहाँ पर एंटर करके देखिए, बैंक अकाउंट क्रेडिट में क्या है, बैंक है, और डेबिट में कैश है। यहाँ पर हम लोग इस एंट्री को देख सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल क्यू करके हम बाहर निकल सकते हैं। देखिए हम बाहर निकल रहे, कंट्रोल क्यू करके हम लोग सिस्टम को इस टैली को बंद भी कर सकते हैं, टैली से बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को वाउचर एंट्री, कौन सी वाउचर एंट्री, कंट्रा वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे। कंट्रा वाउचर में उन्हीं प्रकार की एंट्री होगी जिसमें केवल कैश और केवल बैंक होंगे, और इसके अलावा किसी भी चीज़ को एंट्री हम लोग कंट्रा वाउचर में नहीं कर सकते हैं।
यदि आप चाहेंगे भी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंट्रा वाउचर में केवल कैश और बैंक ही आएगा। तो आज के वीडियो मैंने आपको कंट्रा वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं ये बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, यदि इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो। जो भी मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँ और डालूँ तो ही आपको प्राप्त हो सके, तुरंत वीडियो मिल जाए और आप इसका लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।